नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सतगुरु जी के बारे में, जो कि लोगों को लाइफ लेसन्स देते हैं। किस तरह वो पिछले 40 सालों से लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह जीवन जिया जाता है, किस तरह एक सादा जीवन जीना होता है, किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन करना है। और वो पिछले कितने सालों से ही लोगों को योगा सिखा रहे हैं। आज उनके जीवन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हवा की ठंडक को सांस में लें तो यह आप में कैसे जाएगी? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से ये लगभग तुरंत पहुंचती है। पर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के परे एक और सिस्टम है। एक बार अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की मधुरता और गहरी उतर जाए तो यहाँ आनंद पूर्वक बैठना एक आम बात। थोड़ी सी शांति या आनंद को जानने के लिए भी संघर्ष करते हैं। ज्यादातर लोग इसको अपने गुण के रूप में क्यों नहीं ला पाते? मुझे पता है तमाम फिलॉसफी कही जा चुकी हैं, लेकिन आइए इसे तकनीकी रूप से देखें कि इतनी आसान चीज क्यों नहीं हो पा रही है। तो जीवन के सारे अनुभव हमारे अंदर वो कैसे आ रहे हैं? अगर आप हताश, परेशानी की हालत में हैं और कोई सुखद संगीत बजाता है, अरे हाँ या नहीं, कोई बहुत अच्छा संगीत बजा रहा है, यह आपको और ज्यादा गुस्सा दिलाता है, तो हमें समझना चाहिए। सतगुरु जी साउथ इंडियन से होने की वजह से ये इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये इंग्लिश में ही बोलते हैं और लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं कि हेल्थ कितना ज़रूरी है, कैसे हमें जीना चाहिए। जीवन के बारे में इनके बहुत सारे ऐसी टिप्पणियां हैं जो बहुत ही गहरी हैं, और ये जिस तरीके से लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, वो बातें इतनी गहरी होती हैं कि लोगों के अंदर जाती हैं। 20 minutes before sunrise, 20 minutes after sunrise. At that time, you should sit up and do whatever process you have been initiated for, not what you picked up from a book. This must happen to you. This means you're falling in sync with it. Human system functions in a certain way. It is a possibility. So there has been an awareness about making use of this possibility. सतगुरु जी का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के एक शहर मैसूर में हुआ। वो अपने 5 भाइयों में से सबसे छोटे थे। उनका बचपन से नाम जगदीश वासुदेव था और 1984 में उन्होंने शादी की, जो कि उनकी शादी ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाई। 1997 में उनकी वाइफ की जो है वो डेथ हो जाती है। उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम राधे है, और उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी है भरतनाट्यम में। जगदीश वासुदेव यानी कि सतगुरु जी का स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उनका मन आगे पढ़ने को नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर भी एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। वहाँ उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए पास किया और उसमें भी उनका 2nd रैंक आया था। उसके बाद उनके घर वाले चाहते थे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो उसको छोड़कर अपने बिजनेस में आ गए। तो उन्होंने मैसूर में ही अपना एक पोल्ट्री फार्म खोला था, जिस पे वो ध्यान देने लगे और अपने बिजनेस को चलाने लगे। उसके साथ साथ उनके पास इतना टाइम होता था कि वो पोइट्री भी लिखने लगे, यानी कि वो दूसरे कामों में भी ध्यान रख पाते थे। सतगुरु जी 25 साल होने के बाद उनको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके बेस पर वो स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाते हैं और अध्यात्म की तरफ मुड़ने का प्रयास करते हैं। और 1983 में ही उन्होंने सबसे पहली अपनी योगा की क्लास भी दी, और उसके बाद उन्होंने ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया हैदराबाद और कर्नाटक मैसूर में, और वहीं पे वो अपनी योगा क्लासेस भी देते थे। उन क्लासों को सहजा स्थिति योगा का नाम हमेशा देते थे। सतगुरु जी की परिवार में कोई भी स्पिरिचुअल पाथ पर पहले से नहीं था। सतगुरु जी जब खुद 25 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और वो एक जंगल में जाकर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। कई दिनों तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहने से उनको अध्यात्म का बहुत अनुभव होता है, और उसके बाद यही अनुभव उनको घर आने के बाद भी उसके 5-6 दिन बाद जब घर पे रहते हैं वहाँ भी उनको ऐसा अनुभव होता है। इसलिए वे उनकी पूरा जीवन जो है उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर पूरी तरह से आ जाता है। 1992 में सतगुरु जी ने ईसा फाउंडेशन को शुरू किया, जहां पर वो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते थे। उसके बाद वो 93 में उन्होंने ढूंढना शुरू किया था कि वो कहीं पे एक सेंटर खोलना चाहते थे। उसके बाद 94 में वो मैसूर में कोयम्बटूर में तमिलनाडु के वहाँ पर उनको लैंड खरीदते हैं और वहाँ एक ईसा योगा सेंटर के नाम से जगह शुरू करते हैं। सतगुरु जी ने क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जिनमें से हैं जैसे प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स हो गया। 2017 में उन्होंने रैली फॉर रिवर्स और 2019 में कावेरी कॉलिंग के नाम से भी एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें कावेरी नदी के आसपास पेड़ लगाना या फिर उसकी सफाई करने जैसे काम रखे गए थे। उसके बाद उन्होंने जर्नी टू सेव सोइल नामक एक प्रोग्राम भी रखा था, जिसमें उन्होंने लंदन से भारत तक 100 दिन की एक यात्रा की थी।
जिसमें वो सभी जगह ये अवेयरनेस फैला रहे थे कि किस तरह इस देश की मिट्टी को जो है फर्टाइल किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। मई 2022 में सतगुरु जी ने 195 कंट्रीज़ के लीडर्स के सामने अपनी स्पीच भी दी थी, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के ऊपर प्रोग्राम था। उसमें इस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी जो जर्नी थी, जो सोइल को बचाने के लिए उन्होंने लंदन से भारत के लिए किया था, उसके बारे में सारी अपनी जो नॉलेज है वो शेयर किया था, एक्सपीरियंस शेयर किया था। सतगुरु जी 30 से ज़्यादा बुक्स के ऑथर रहे हैं, जिनमें से न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक एक रही है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग अ योगीज गाइड टू जॉय। 2017 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और 2017 में ही उन्होंने एक आदियोगी शिवा स्टैचू को भी अनवेल किया था अपने कोयम्बटूर में ही, जिसकी ऊंचाई 112 फीट थी। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी, रहे हैं आदियोगी, योग के इस पर सतगुरु जी से कई बार इस तरह पॉलिटिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी पार्टी किस तरह काम करेगी, क्या करती है, तो वो इस तरह किसी भी पॉलिटिकल इशू में बीच में नहीं आते और वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सतगुरु जी हमेशा लोगों को योगा के बारे में, उनके बेनिफिट्स बताते हैं, किस तरह अपने हेल्थ पे ध्यान रखा जा सकता है, और स्पिरिचुअल पाथ पे भी लोगों को लेकर आते हैं, उनको बताते हैं कि ये कितना ज़रूरी है जो आज के टाइम में कम होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश को सतगुरु जी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग लोगों को सिखाते हैं, दिखाते हैं जीवन जीना, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हेल्थ पे कैसे ध्यान रखना होता है, किस तरह हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों पे काम कैसे करना है, उन सभी चीज़ों पे प्रकाश डालते हैं। तो इस तरह के गुरु जितने जब तक भी हमारे देश में रहेंगे, हमारे देश का विकास भी होता रहेगा और मानसिक जो विकास है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो इन चीज़ों से मायने रखता है। आपको सतगुरु जी के बारे में जानकर कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं सतगुरु जी के बारे में, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।